गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूं मैं ओलंपिक के बारे में, क्योंकि अभी अगले ही साल 2024 में ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है। पेरिस में 2024 का 2024 का ओलंपिक होने जा रहा है। तो हाँ, 2024 में इलेक्शन भी होने वाले हैं लोकसभा के। एनीवेज, तो हम डिस्कस कर रहे थे ओलंपिक के बारे में। आज ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी आया है कि क्या इंडिया ओलंपिक होस्ट कर सकता है। और क्योंकि इसकी बातें चल रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है कि हमारी जो 140 करोड़ की जो आवाम है, ये भी शायद चाहती है कि हमारे देश में इतना बड़ा एक स्पोर्टिंग इवेंट, ओलंपिक जैसा इवेंट हमारे भी देश में होना चाहिए। अच्छा, वो सारी चीज़ें शुरू करने से पहले हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि ओलंपिक क्या है, कहाँ कहाँ पे ओलंपिक ऑर्गेनाइज की गई है, अभी तक इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो देखिए क्लास, ओलंपिक में एक्चुअली ना दो ओलंपिक होते हैं। एक होता है समर ओलंपिक और एक होता है विंटर ओलंपिक। जो समर ओलंपिक होता है ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, इसमें ज्यादा स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ठीक है। और मीडिया की भी जो सबसे ज्यादा नजर होती है वो समर ओलंपिक में होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने नीरज चोपड़ा जी का नाम सुना होगा। उन्होंने भारत के लिए जैवलिन में गोल्ड जीता था, तो वो समर ओलंपिक में खेल रहे थे। तो समर ओलंपिक ज्यादा बड़ा इवेंट होता है, वो ज्यादा उसकी जो चर्चा है, मीडिया कवरिंग, मीडिया हाईलाइट में सबसे ज्यादा समर ओलंपिक होता है। और इंडिया भी इसी को होस्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ओलंपिक्स कब और कहां पर हुए। दोस्तों, जो समर ओलंपिक है, समर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी साल 1896 में, ठीक है। देखिए, 1896 से 1896 से जो ओलंपिक जिसकी शुरुआत हुई थी, वो सारे ओलंपिक जो आज तक हम खेल रहे हैं, इसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसको हम मॉडर्न ओलंपिक कहते हैं। एथेंस बेसिकली ग्रीस में है, एक प्राचीन शहर रहा है ग्रीस का। तो वहां पर प्राचीन जमाने में, यानी कि हजारों साल पहले, वहां पर ओलंपिक्स हुआ करते थे, ठीक है। बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स हुआ करते थे। बट हम आज के वीडियो में मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करेंगे, जो आज हमारे वीडियो का टाइटल भी है। तो दोस्तों, ये जो 1896 साल है, यहीं से हमारे मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत होती है। ये हुआ कहाँ था? एथेंस में। तो जो सबसे पहला ओलंपिक हुआ था, सबसे पहला जो समर ओलंपिक हुआ था क्लास, वो हुआ था एथेंस में। और एथेंस कहां पर है? ग्रीस में। अभी जो अगला ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर 2024 में पेरिस में, यानी कि फ्रांस में होने वाला है। क्लास, एक चीज याद रखना, इसमें यानी कि ओलंपिक गेम्स में समर ओलंपिक की अगर मैं बात कहूं, तो समर ओलंपिक में तकरीबन तकरीबन 32 से 33 स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ठीक है। ये वेरी करेगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। जब भी ओलंपिक होगा, कहीं पे 32 भी हो सकता है, कहीं पे 33 भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। बट अभी जो रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक खेला गया था, ठीक है, जिसमें नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था, उसमें टोटल 33 स्पोर्ट्स हुए थे। तो ये भी आप याद रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा, जैसे कि मैंने बताया कि अगले साल 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं। इसके बाद, पेरिस के बाद कहां पर ओलंपिक होगा, यानी कि जो अगला ओलंपिक होने वाला है दोस्तों, अगला ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस में। एक चीज याद रखना, समर ओलंपिक हर 4 साल के बाद होता है, ठीक है। तो जैसे 2020 में जो ओलंपिक हुआ था, जो टोक्यो में हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा जी ने हमारे लिए जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, 2020 के बाद 4 साल के बाद अब अगला जो ओलंपिक हो रहा है 2024 में, वो पेरिस में होगा। फिर 2024 के बाद 2028 में, 4 साल बाद, अब कहां पर होगा? ये होगा लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस कहां पे है दोस्तों? ये है अमेरिका में। और फिर 4 साल के बाद, यानी कि 2028 से 2032, 4 साल का फिर से इंटरवल हो गया। तो 4 साल के बाद 2032 में जो ओलंपिक होने वाला है, समर ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं, ये होगा क्लास ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे हर 4 साल के बाद समर ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ भाई साहब, वो कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा बार समर ओलंपिक को होस्ट किया है, तो याद रखना आप लोग, वो कंट्री है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज्यादा बार क्या किया है? ओलंपिक को, समर ओलंपिक को होस्ट किया है। कितनी बार? 4 बार। इसके बाद कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा बार होस्ट किया होगा? तो वो है इंग्लैंड, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन ने 3 बार होस्ट किया है और यूएसए ने 4 बार। अब जैसे ही 2028 में लॉस एंजलिस में होगा, जो कि अमेरिका में है, तब कितना हो जाएगा? यूएसए के पास 5। तो यूएसए तब तक 5 बार ओलंपिक को होस्ट कर चुका होगा। अब सवाल ये आता है कि अब भारत ने कभी भी ओलंपिक गेम को होस्ट किया है? तो देखिए क्लास, बड़ी सैड बात है, इतना बड़ा हमारा कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट अभी तक हमारे देश ने कभी भी ओलंपिक का एक भी इवेंट होस्ट नहीं किया है। बीट समर ओलंपिक या फिर विंटर ओलंपिक,
दोनों में से किसी भी प्रकार का ओलंपिक गेम हमने आज तक होस्ट नहीं किया है। इसीलिए बात चल रही है कि क्योंकि हमारा कंट्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी लाल किले पर कहा था आज़ादी दिवस पर कि हम देख रहे हैं कि हम जब हम 100 साल वाला हमारा जो आज़ादी का दिवस मनाएंगे, यानी कि 2047, तब तक हम एम कर रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाए, एक विकसित देश बन जाए। तब तक हमें इस चीज को भी देखना होगा कि हम वर्ल्ड के जो मेजर इवेंट्स है उसको भी होस्ट करते रहें, ठीक है। तो अभी तक जो डेट आई है वो 2032 तक की आ गई है कि 2032 तक जो ओलंपिक होने हैं वो कहां पर होने हैं। अब चर्चा चल रही है दोस्तों कि 2036, यानी कि 4 साल बाद, 2032 के बाद 4 साल, कौन सा साल आएगा, 2036। तो 2036 का ओलंपिक कौन होस्ट करेगा, इसी पर इंडिया क्या कर रहा है, अपनी बिडिंग कर रहा है। प्लस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एक कमेटी है जिसको हम आईओसी के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो मीटिंग हो रही है इस साल, वो मुंबई में, इंडिया में हो रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग को होस्ट किया था, ठीक है। उन्होंने एड्रेस किया था लोगों को, वहां पे जो भी बाहर से जितने भी लोग आए थे, उसमें जो चेयरमैन है वो भी मुंबई में आए थे, बड़ा इवेंट हुआ। तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम देख रहे हैं, हम क्या मतलब इस चीज को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम हमारे देश में क्या करेंगे, ओलंपिक को, समर ओलंपिक को हम हमारे देश में होस्ट करेंगे। कब, 2036 में। ऐसे बातें चल रही है। अभी 2036 की बिडिंग बहुत सारी कंट्रीज करेंगी, उसमें इंडिया भी एक प्रॉमिसिंग कंट्री अब दिखाई दे रहा है कि जो 2036 ओलंपिक को होस्ट करने की देख रहा है, ठीक है। तो एक लंबा टाइम है, बट अभी इसकी बिडिंग अभी से ही शुरू होने वाली है। तो इंडिया एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंटेंडर है इसमें, इस ओलंपिक को होस्ट करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि अगर इंडिया ओलंपिक होस्ट कर सकता है, अगर इंडिया को ये मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ये टेंडर मिल गया कि चलो ठीक है भाई, आप 2036 का ओलंपिक होस्ट करिए, तो इस 2036 के ओलंपिक को होस्ट इंडिया की कौन सी सिटी करेगी। देखिए, ओलंपिक किसी भी देश में, पूरे देश में ऑर्गेनाइज नहीं होती, देश के किसी एक सिटी में होता है। लाइक फॉर एग्जांपल 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। तो जापान के टोक्यो शहर में हुआ था, जो उनकी राजधानी है, ठीक है। उससे पहले जो ओलंपिक हुआ था 2016 में, वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था ब्राजील में, ब्राजील के रियो दी जेनेरियो नाम के शहर में हुआ था। उससे पहले जो हुआ था वो इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। तो शहर में, किसी भी एक पर्टिकुलर शहर में ओलंपिक का जो स्पोर्टिंग इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब सवाल है कि इंडिया में कहाँ होस्ट किया जाएगा। तो शायद आप लोगों के मन में अब आ रहा होगा कि शायद दिल्ली में ही होस्ट किया जाएगा, दिल्ली हमारी राजधानी है। और अगर और अगर दिल्ली में होस्ट नहीं किया जाएगा तो और कहाँ किया जा सकता है, मुंबई या बेंगलुरु या फिर कोलकाता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई भी सिटी ओलंपिक होस्ट करने के लिए नहीं देख रही है। हमारे सरकार का एम्फोसिस है कि अगर 2036 में हमें ये राइट्स मिल गए ओलंपिक को, समर ओलंपिक को होस्ट करने का, तो वो हो सकता है दोस्तों, शायद आप गेस कर रहे होंगे, वो है अहमदाबाद। जी बिल्कुल, अहमदाबाद वो सिटी होने वाली है जो भारत की 2036 में जाकर ओलंपिक को होस्ट कर सकती है, ठीक है। 2036 का ओलंपिक अहमदाबाद में होस्ट किया जा सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ अहमदाबाद, बिकॉज दोस्तों अहमदाबाद में सरदार पटेल स्पोर्ट एनक्लेव बनाया गया, जहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है, ठीक है, जिसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था। तो मोदी जी ने अपने नाम से उसको करवाया है, बिल्कुल, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट स्टिल। तो जो ये जो ओलंपिक होने वाला है, अगर 2036 का भारत में होता है तो हो सकता है कि जो वो ओलंपिक हो वो अहमदाबाद में होस्ट किया जाएगा। पिछले साल हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर से भी मिले थे, उनसे भी इन्होंने बातचीत की थी कि क्या तैयारियां हैं, कि क्या हम 2036 में ओलंपिक को होस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर जो भी नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्लास, ठीक है, ओलंपिक को होस्ट करने के लिए। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, ये डे टू डे जो उनके अफेयर्स होते हैं ओलंपिक के, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देखती है। यही लोग एक्चुअली ऑर्गेनाइज करवाते हैं, यही लोग सिलेक्ट करते हैं कि वो कौन सी कंट्री होगी जो नेक्स्ट कंट्री बन सकती है किसी भी ओलंपिक इवेंट को होस्ट करने के लिए। वो सारा डिसाइड किया जाता है आईओसी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी मीटिंग अभी मुंबई में चल रही है। इसीलिए ये अभी चर्चा का विषय है कि 2036 का ओलंपिक कौन होस्ट करेगा, क्योंकि अभी तक किसी देश को सिलेक्ट किया नहीं गया है।
2032 तक का सिलेक्शन जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया दोस्तों समर ओलंपिक के बारे में, जो मेजर स्पोर्टिंग इवेंट है। अच्छा, क्यों इंडिया इतना ज्यादा बिडिंग कर रहा है 2036 के ओलंपिक के लिए? देखिए दोस्तों, इंडिया कह रहा है कि देखिए भाई साहब, अभी जो 2023 में G20 का समिट हुआ, हमने करवाया, सक्सेसफुली कराया। 60 से ज्यादा देशों में 60 से ज्यादा सिटीज में, 60 से ज्यादा शहरों में, भारत के जो 60 से ज्यादा शहर है वहां पर हमने G20 के अलग अलग मीटिंग्स करवाए थे। ठीक है, अलग अलग वहां पे डायलॉग्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई। तो हमने सक्सेसफुली G20 के, इतनी बड़ी G20 मीटिंग को हमने होस्ट किया। 20 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो इंडिया में थे। बाइडन आए थे, ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं आ सके क्योंकि बहुत सारे उनके वो वॉर का रीजन था, इसकी वजह से वो आए नहीं। बट उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आए थे। ठीक है, और भी बाकी बहुत सारे कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो सीनियर मोस्ट उनके जो हेड थे, वो सारे लोग आए थे। तो इतना बड़ा इवेंट जब इंडिया होस्ट कर सकता है, इंडिया ने पास्ट में दोस्तों, इंडिया ने जो है एशियन गेम्स होस्ट किया है, इंडिया ने 2010 में जो है कॉमनवेल्थ गेम भी होस्ट किया था, तो इंडिया ओलंपिक भी होस्ट कर सकता है, और बिल्कुल कर सकता है। इंडिया के पास वो पोटेंशियल है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों विंटर ओलंपिक के बारे में। क्या है विंटर ओलंपिक? देखिए, जिस तरीके से समर ओलंपिक होता है वो समर महीने में होता है, 4 साल में एक गर्मी का मौसम आता है जब हमने क्या होता है उस टाइम पे समर ओलंपिक होता है। और जो विंटर ओलंपिक होता है दोस्तों, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं विंटर, तो ये विंटर के टाइम पे कराया जाता है, यानी कि सर्दी के समय कराया जाता है, जब ठंड होती है तब ये विंटर ओलंपिक होता है। और क्लास विंटर ओलंपिक जो होता है वो ज्यादातर पहाड़ी एरियो पे करवाया जाता है। ठीक है, इसको करवाया जाएगा वहां जहां बर्फ हो, और इसमें वही स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं जो बर्फ पे खेले जा सकते हैं, जैसे कि स्कीइंग होता है, आइस हॉकी होता है। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे मिला जुला के 8-9 स्पोर्ट्स होते हैं जो बर्फ पे खेले जाते हैं, और वही क्या होते हैं विंटर ओलंपिक्स में उन गेम्स को करवाया जाता है। देखिए दोस्तों, समर ओलंपिक जिस तरीके से 4 साल में एक बार होता है, उसी तरीके से समर ओलंपिक भी 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, और ये 2 साल के इंटरवल पे है, कि मान लो अगर 2024 में जो अगला ओलंपिक होगा पेरिस में, ठीक है, तो अगला जो विंटर ओलंपिक होगा वो 2026 में होगा, यानी कि 2 साल के बाद तुरंत क्या होता है विंटर ओलंपिक करवाया जाता है। फिर अगला विंटर ओलंपिक कब होगा? 2030 में होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये विंटर और समर ओलंपिक 2 साल के इंटरवल में होता रहता है, और दूसरा अगर आपको विंटर ओलंपिक होस्ट करना है तो वो 4 साल के बाद ही आता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, विंटर ओलंपिक जिस तरीके से समर ओलंपिक सबसे पहली बार होस्ट किया गया था 1896 में, प्लस उसी तरीके से विंटर ओलंपिक होस्ट किया गया था 1924 में पहली बार। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स एक साथ होस्ट नहीं किए गए थे, सबसे पहले समर ओलंपिक आया था, उसके बाद आया था विंटर ओलंपिक। 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी सबसे पहली जो इसका इवेंट जो दोस्तों करवाया गया था, ये करवाया गया था फ्रांस में। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा ओलंपिक का इवेंट था ये था फ्रांस में, विंटर ओलंपिक। ठीक है, विंटर ओलंपिक सबसे पहली बार फ्रांस में हुआ था। और जो अभी नेक्स्ट विंटर ओलंपिक होना है 2026 में, ये होगा मिलान में। मिलान कहाँ है दोस्तों? मिलान है इटली में। ठीक है, बहुत ही फेमस शहर है मिलान, तो वहां पर होने वाला है नेक्स्ट विंटर ओलंपिक। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, समर ओलंपिक आपने जान लिया, आपने विंटर ओलंपिक जान लिया, आपने ये जान लिया कि इंडिया ने अभी तक तो किसी भी ओलंपिक इवेंट को होस्ट नहीं किया है। इंडिया देख रहा है, इंडिया एक प्रॉमिसिंग कंटेंडर है ओलंपिक को होस्ट करने वाला 2036 में। आप लोगों ने दोस्तों पैरालंपिक्स का भी नाम सुना होगा, जहां पे डिसेबल्ड जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये पैरालंपिक कब होता है? देखिए, ऐसा है कि जब भी ओलंपिक खत्म होता है, जहाँ पे नॉन पैरालाइज्ड नॉन जो डिसेबल्ड जो हमारे एथलीट्स होते हैं, जिनको किसी भी तरीके की कोई डिसेबिलिटीज नहीं है, जो हम नेचुरल जो नॉर्मल हम जिससे ओलंपिक कहते हैं, उसके तुरंत बाद ही क्या होता है पैरालंपिक को होस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2020 में अगर जापान में टोक्यो में ओलंपिक हुआ है, तो उसी साल तुरंत कुछ महीनों के बाद क्या होगा पैरालंपिक भी होस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिस साल ओलंपिक होता है उसी साल पैरालंपिक भी होस्ट किया जाता है। वो सेपरेटली पैरालंपिक्स जो होता है, जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, कई तरीकों से वो अपाहिज हो सकते हैं। ठीक है, किसी के हाथ में कोई समस्या हो सकती है, कई तरीके की डिसेबल्ड प्रॉब्लम्स होती है,
तो उनके लिए भी एक ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वो कब होगा? वो तभी होगा जब ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जैसे ही ओलंपिक इवेंट खत्म होता है उसके तुरंत बाद क्या होता है, पैरालंपिक्स भी करवा दिया जाता है। आई होप क्लास आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आपको किस तरीके के वीडियोस भी चाहिए होंगे आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।